सैनिक से नागरिक तक, एक नई शुरुआत की कहानी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट महाभारत सदाबहार कथाएं बच्चों और बड़ों के लिए के इस खास एपिसोड में। आज हम बात करेंगे उन बहादुर योद्धाओं की जो युद्ध के मैदान से वापसी कर अब एक नए जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। ये कहानी है सैनिक से नागरिक बनने की, जहां कवच छोड़कर वे अब खेती, शिक्षा और शांति की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं अर्जुन, जो कभी सेना में एक बहादुर योद्धा था; भीष्म, जो क्वार्टर मास्टर के रूप में सैनिकों की जरूरतों का ध्यान रखता था; द्रौपदी, जो एक शिक्षिका बनी और युद्ध के बाद बच्चों को शिक्षा देती है; और अश्विन, जो एक चिकित्सक था और अब अपने साथी सैनिकों की मानसिक और शारीरिक चोटों का इलाज करता है। हमारा समय है महाभारत युद्ध के तुरंत बाद का। जब युद्ध खत्म हुआ तो कई सैनिक लौटे अपने घरों को, लेकिन उनके मन में सवाल थे, अब क्या होगा? कवच और तलवारें छोड़कर जीवन को कैसे फिर से जिया जाए? अर्जुन की कहानी से शुरुआत करते हैं। युद्ध के बाद उसने अपने कवच को त्याग दिया और एक खेत का टुकड़ा प्राप्त किया। उसे साथ में प्रशिक्षण के वाउचर भी मिले, जिससे वो नई खेती की तकनीक सीख सके। ये बदलाव आसान नहीं था। एक दिन अर्जुन ने बताया, मेरे लिए सबसे कठिन था अपनी पुरानी दिनचर्या को छोड़ना। जब तलवार हाथ में थी तो दिन और रात का पता चलता था। अब सुबह उठते ही मन बेचैन रहता था। यहां भीष्म की भूमिका आई। क्वार्टर मास्टर के तौर पर उन्होंने सैनिकों के लिए एक नई दिनचर्या बनाई। एक ढोल की ताल जो सुबह उठने, काम करने और सोने के समय का संकेत देती। ये ताल धीरे धीरे सैनिकों के जीवन में अनुशासन और स्थिरता लाई। अर्जुन ने कहा, जब ढोल की धुन सुनाई देती तो मुझे लगा जैसे मैं फिर से अपने कर्तव्यों में वापस आ रहा हूं। पर अब वो कर्तव्य था, अपनी जमीन संवारना, परिवार का ख्याल रखना। द्रौपदी, जो अब गांव की शिक्षिका थी, ने बच्चों के लिए स्कूल खोला। उसने बताया, शिक्षा से ही हम अपने समाज को फिर से मजबूत कर सकते हैं। मेरे साथी सैनिक जब बच्चों को पढ़ने लिखने में मदद करते तो उन्हें भी एक नया मकसद मिला। ये साझा प्रयास सैनिकों को सिर्फ युद्ध से बाहर निकालकर उन्हें समाज का एक अहम हिस्सा बनाता था, लेकिन सबसे नाजुक हिस्सा था मानसिक स्वास्थ्य का। अश्विन, जो अब चिकित्सक था, ने बताया कि कई सैनिक युद्ध के दौरान जो भय और दर्द झेले थे, वे आसानी से मिटते नहीं थे। इसलिए उन्होंने ट्रॉमावेयर केयर शुरू की, जहां सैनिक अपने अनुभव साझा करते और मन की चोटों को ठीक करने की कोशिश करते। अश्विन ने समझाया, जैसे शरीर की चोट का इलाज जरूरी होता है, वैसे ही मन की चोट भी ठीक करनी होती है। जब हम अपने दर्द को समझते हैं तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में नियमित दिनचर्या का बहुत बड़ा महत्व था। हर दिन ढोल की ताल पर उठना, काम करना, खाने पीने का समय तय होना, ये सब सैनिकों की पहचान को फिर से मजबूत करता। एक सैनिक ने कहा, रोजमर्रा की ये छोटी छोटी आदतें ही हमें बताती है कि हम अब भी समाज का हिस्सा हैं, हम अब भी जिंदा हैं और हम अपनी जमीन पर खड़े हैं। तो दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में बड़े बदलाव आए तो डरना नहीं चाहिए। एक सैनिक से नागरिक बनने का मतलब सिर्फ हथियार छोड़ना नहीं, बल्कि अपने आप को फिर से पहचानना और नई जिम्मेदारियों को अपनाना है। और ये तभी संभव होता है जब हम अपने जीवन में अनुशासन, शिक्षा और एक दूसरे के साथ समझदारी और सहारा बनाएं। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे उन और कहानियों की जो हमारे महाभारत की धरोहर को आज भी जीवित रखती है। तब तक के लिए ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें और अपनी कहानी खुद लिखते रहें। जय महाभारत। धन्यवाद।